मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की तरफ से भी कल 31 दिसंबर को बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आगामी जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उनके लिए नोटिफिकेशन दे दिया है पहले से। कई सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो जाता है कृषि छात्रों के लिए। ठीक, कृषि छात्रों के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए भी नोटिफिकेशन दे दिए गए, जिसका पहले से हम लोग जिक्र कर रहे थे। लगभग 120 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। और इसमें कब तक ये एग्जाम ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होगा और इसका पैटर्न क्या रहने वाला है और सीटें कितनी हैं और इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब की संपूर्ण जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो में पूरा देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन के पास। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की तरफ से देख लीजिए फूड सेफ्टी ऑफिसर बहुत दिनों बाद ये भर्ती आई है। लगभग ये पिछली बार आई थी 2017-18 में। उसके बाद से वैकेंसी आई है और इसमें देख लीजिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से होता है। और ये देख लीजिए 31 तारीख को नोटिफिकेशन दिया गया और आवेदन करने का अंतिम तिथि कब दिया गया है, 27/4/2025 को आवेदन करने का अंतिम तिथि दिया गया है। ठीक है, और यह आवेदन कब से शुरू होंगे, तो आवेदन होंगे 28 मार्च से ये आवेदन शुरू होंगे और 27 अप्रैल तक ये आवेदन चलेगा। ठीक है, कुल पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। यहाँ पर गलती दे दिया गया, एक पद नहीं 120 पद होंगे। ठीक है, और इनका ऑनलाइन आप लोग mp.online.gov पर भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी सुविचार नहीं किया जाएगा। आयु की गणना पूछ रहे थे कब की जाएगी। आयु की गणना आप लोग देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। आयु की गणना हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से ही होगी। ठीक है, और शुल्क संबंधी आप लोग जो भी है वो आप लोग कियोस्क के माध्यम से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट माध्यम से भी आप लोग शुल्क प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तो त्रुटि संबंधी जो है दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर ऑनलाइन करेक्शन त्रुटि देख लीजिए 50 रुपये दिया गया है। त्रुटि के लिए प्रति त्रुटि 50 रुपये लगेगा सुधार शुल्क के लिए भी। देखिए 29/4 से ऑनलाइन त्रुटि होगा, पहले तभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद त्रुटि करेंगे बाद में। तो देख लीजिए अन्य राज्यों के बच्चे जो भी फॉर्म भरेंगे वह अनारक्षित श्रेणी में। अब देख लीजिए शैक्षिक अर्हता, सबसे बड़ी चीज एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी में आप लोग देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी, ऑयल टेक्नोलॉजी या कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर या पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल वेटनरी साइंस या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रो साइंस या माइक्रो केमिस्ट्री या मेडिसिन में स्नातक या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट उपाधि या केंद्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण को यह समतुल्य मान्यता अर्हता प्राप्त है। ठीक है, यह उनके अधिनियम 2006 के अनुसार ये जो भी एलिजिबिलिटी है वो इतने लोग वो उसमें डाल सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी वाले हो या BSc किए हो, फूड टेक्नोलॉजी डेयरी से किए हो, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी हो, ऑयल टेक्नोलॉजी या BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कृषि विज्ञान के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर हो, वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए स्नातक या स्नातकोत्तर के लिए जो डिग्री दी गई है उनके लिए ये देख लीजिए खाद्य तकनीक अध्ययन विषय और यही कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत जो भी विषय आता है, या एग्रीकल्चर से कहीं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, डेयरी तकनीकी हो, मत्स्य पालन हो, खाद्य तकनीक हो, खाद्य पोषक आहार भी हो, हार्टिकल्चर भी हो, ये हार्टिकल्चर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फूड टेक्नोलॉजी में देख लीजिए खाद्य इंजीनियरिंग हो, खाद्य इंजीनियरिंग तकनीकी हो, खाद्य प्रसंस्करण या संरक्षण हो, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक हो, खाद्य तकनीक प्रबंधन हो, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी हो, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंध हो, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग प्रबंध हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन और प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग हो। इन सब के लिए ये इतने एलिजिबिलिटी वाले जो भी स्नातक इन विषय से किए हैं वो एलिजिबिलिटी होंगे इसमें। वहीं देख लीजिए माननीय इसके आप लोग देख लीजिए इसमें रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया है यह भर्ती। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया। जो MP के निवासी उनको रोजगार पंजीयन कार्यालय में वहां पर आप लोग पंजीकृत करवाना पड़ेगा।
अन्य भारतीयों के लिए इससे मुक्त रखा गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए वो रोजगार पंजीयन में आप लोग वहाँ पर जाकर अपना रोजगार पंजीयन करवा लेंगे। परीक्षा केंद्र के दिया गया है। परीक्षा केंद्र का OMR आधारित होगी और इसका जो परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ठीक है, 4 जगह पर इसका परीक्षा होगा। और वह प्राप्त अंकों के अनुसार इसमें उसके बाद ये साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाएंगे 3 गुना, ठीक है, 3 गुना अभ्यर्थियों को 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा नियम, निर्देश आदि जो भी है इसमें सब कुछ दिया गया है, लेकिन अभी पाठ्यक्रम के लिए कोई भी नहीं दिया गया है कुछ भी अभी। और श्रेणीवार कटऑफ जो सरकार की तरफ से लागू होगा उसी प्रकार से दिया जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाएंगे, ठीक है, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करना होगा। अब देख लेते हैं पोस्ट कितने हैं, ठीक है, ये पोस्ट कितने हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्त पदों की संख्या अनरिजर्व में 28 है, देख लीजिए। और बाकी देख लीजिए उसमें SC 16 है, ST 28 है और OBC 38 है, EWS 10 है। और इसी 28 में से देख लीजिए मूल उत्तर प्रदेश के जो निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए है उसमें 10 हो गया, 10 पद आरक्षित कर दिया गया है, ठीक है, उसमें से 10 पद आरक्षित कर दिया गया है। और उसमें से मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया गया है और दिव्यांग विकलांग के लिए आरक्षित किया गया है। और कुल पदों की संख्या 120 है, ठीक है, टोटल 120 यहाँ पर पदों की संख्या दिया गया है। और मुख्य भाग देख लीजिए इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर अन्य राज्यों के लिए बहुत ही टफ पड़ जाता है एग्जाम, क्योंकि अन्य राज्यों के लिए वो विशेष रूप से आरक्षित नहीं होंगे। क्योंकि देख लीजिए वहाँ के राज्यों के लिए ST के लिए 28 सीट दे दिया गया है। इतना ज़्यादा सीट कौन देता है। अनरिजर्व के लिए 28 सीट दिया है और इसमें वहाँ के राज्य के भी बच्चे भरेंगे और अन्य राज्य के भी भरेंगे, तो उनके लिए विशेष छूट मिल जाती है, ठीक है। और उसमें से आरक्षित वर्ग 10 सीट तो वैसे निकल गया महिलाओं के लिए है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम हम लोग कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं एक सीट के लिए भी लड़ाई होती है। तो पदों के विवरण दिया गया अस्थायी रूप से है। वेतन भत्ते देख लीजिए आप लोग, बहुत ही इसका पे लेवल अच्छा है, देख लीजिए 15,600 39,100 रुपये राज्य शासन अधिनियम के द्वारा ये पूरा महंगाई भत्ता अन्य भत्ते दे भी होंगे। वेतन में अस्थायी रूप से इतना मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी होता है, बड़ा ही रहता है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मैंने बता भी दिया था पहले ही। इसके समतुल्य जो भी है देख लीजिए, एग्रीकल्चर वाले भी इसमें, कृषि विज्ञान वाले भी छात्र एलिजिबल होंगे। इतने ये जो कोर्स किए हैं, स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो या PhD भी किए हो, वो सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे। आयु देख लीजिए, एज क्या है, आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष से 40 वर्ष के लिए, ठीक है, 21 वर्ष से 40 वर्ष के लिए सभी के लिए है, जनरल सभी के लिए। आयु की गणना कब होगी, 1/1/2025 से इसकी गणना की गई है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी वहाँ के निवासी होंगे उनको आरक्षित श्रेणी के लिए उनको छूट मिलेगी। किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद महिला अभ्यर्थी का अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को चयन द्वारा भरे जाएंगे। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी भी दशा में जो भी महिलाएं की सीट आरक्षित है, अगर उसमें महिला नहीं मिलती है तो उसी श्रेणी से पुरुष अभ्यर्थियों को उसमें चयनित कर दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी, क्योंकि देख लीजिए इसमें 2 वर्ष परीक्षा क्या कि आपको 2 वर्ष तक पहले आपको कार्य कराएंगे संविदा, मतलब वैसे अस्थायी रूप से नहीं रखते, फिर उसके बाद आपको नियुक्त किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है, ठीक है, वहाँ के मूल निवासियों के लिए भी आरक्षित होगा, बाकी के लिए नहीं। देख लीजिए मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखेंगे, अपना वर्ग अनारक्षित लिखेंगे, नहीं तो आप लोग रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ के लिए या तो वहाँ के निवासी हो तो आप लोग प्रमाण पत्र है तभी आप लोग वहाँ पर अपना करा सकते हैं अपना आरक्षित श्रेणी। चयन प्रक्रिया आप लोग देख लिए होंगे। चयन प्रक्रिया में आप लोग देख लीजिए 3 गुना आप लोग पहले OMR बेस एग्जाम होगा, ठीक है, OMR बेस एग्जाम होगा, फिर उसका 3 गुना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और वहीं देख लीजिए पूरा सब कुछ दिया गया है। और ये देख लीजिए 5 दिवस पहले आपको उसमें ऑनलाइन पद्धति से जो भी पेपर में आप लोग आंसर की उसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। परीक्षा के लिए जो भी आप लोग देख सकते हैं परीक्षा के, अब यहाँ तो देख लीजिए डेट
अब विज्ञापन कब आया? 31/12 को विज्ञापन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब होगा? 28 मार्च से ऑनलाइन आरंभ होगा। 28 मार्च 2025 से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब है? 27 अप्रैल को ऑनलाइन अंतिम तिथि है। वहीं त्रुटि सुधार करेक्शन डेट कब शुरू होगा? करेक्शन विंडो 1 अप्रैल से शुरू होगा, 29 अप्रैल तक करेक्शन विंडो चलेगा। ठीक है, इसी के बीच ही करेक्शन विंडो चलेगा। फिर बाकी प्रवेश परीक्षा, लिखित परीक्षा कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, मेंस एग्जाम, ये सब यथासमय घोषित किए जाएंगे। अभी इसका कोई डेट डिसाइड नहीं किया गया है। और वहीं देख लीजिए आयु सीमा में छूट, विशेष रूप से जो भी अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के उनके लिए छूट मिलती है। SC ST 5 साल, OBC 3 साल। अर्हता करे दस्तावेज आप लोग देख लीजिए, जो भी वहाँ के लिए है वहाँ वो 27/2025 तक पूर्ण होना चाहिए। जो भी आपके पास शैक्षिक अर्हता हो 27/2000, मतलब कि ऑनलाइन की लास्ट डेट से पहले पहले सब कुछ कंप्लीट रहना चाहिए। ये मेंस के लिए दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो आप लोग एक प्रपत्र आता है उसको भेजा जाता है। ठीक है, आवेदक का नाम, उपस्थिति पत्र, मूल प्रति होना चाहिए, फिर मूल प्रति, ये सब भेजा जाता है। तो उसके बाद वहाँ पर इंटरव्यू में ये समक्ष रखते हैं। और देख लीजिए उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन इन वेबसाइटों पर कर सकते हैं। यही 2 वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या कियोस्क के माध्यम से जाकर करवा सकते हैं। और वहीं देख लिए फीस की बात कर लेते हैं, कितना फीस लगेगा। जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं अनरिजर्व को छोड़कर, सभी के लिए कितना होगा? 250 रुपये होगा। और बाकी के लिए जो भी है जो कि वहाँ के अनारक्षित श्रेणी है, और वहाँ के अनारक्षित श्रेणी और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी जो होंगे उनके लिए 500 रुपये फीस लगेगा। इसके अलावा वहाँ का कुछ फीस अलग से कियोस्क फीस लगता है या कुछ अन्य चार्जेज भी लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये 600 रुपये के आसपास पड़ जाता है। तो आप लोग 500 रुपये के यहाँ का फीस दिया गया है। आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने, यदि इसमें नोटिस दिया गया, यदि विज्ञापन निरस्त होगा तभी आप लोग की फीस वापस होगी, अन्यथा किसी भी दशा में फीस वापसी नहीं की जाएगी। और देख लीजिए जमा करने की अंतिम तिथि आप लोग 27/4 तक आप लोग लास्ट डेट है। आप तब तक ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग इन नंबरों पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया गया है, ईमेल दिया गया है। आयु संबंधी शैक्षिक अर्हता मैंने सब कुछ बता दिया, प्रमाण पत्र बता दिया, कब तक ये होगा। उसके बाद पूरा सब कुछ नीचे नोटिफिकेशन दिएगा, सब कुछ उसके बारे में, प्रमाण पत्र, यात्रा व्यय कोई भी तरीके से आप लोग खुद ही देंगे। ठीक है, तो अन्य राज्यों के लिए जो BSc एग्रीकल्चर के हैं सब लोग अन्य राज्य के लिए भी एलिजिबल होंगे। ये सब कुछ दिया गया है। अभी परीक्षा का पैटर्न इसमें नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। परीक्षा देख लीजिए, परीक्षा योजना यथाशीघ्र वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परीक्षा होगा जो आप लोग परीक्षा 120 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन का टोटल होगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 40 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन 2 में 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा। 40 क्वेश्चन में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद वहाँ का सामान्य GK रहेगा। तो हमको परीक्षा पैटर्न थोड़ा सा दिखा देते हैं, कुछ सिलेबस में क्या क्या कितना क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। ये देख सकते हैं परीक्षा पैटर्न आप लोग आपके सामने दिखा देता हूँ। इसमें जनरल इंटेलिजेंस पूछेगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में है ये कौन कौन सा टॉपिक है पूरा दिया गया। एनालॉजिकल, सिमिलरिटीज, स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जनरल इंटेलिजेंस में। जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश कम्प्रहेंशन पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। उसके बाद उसके अलावा ये इतने कितने पूछेंगे, इतने 40 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद ये आगे प्रोफेशनल सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। इंडियन इंटरनेशनल फूड लॉ पूछा जाएगा। फसाई रोल, फंक्शन इनिशिएटिव पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग, प्रिंसिपल एंड बेसिक ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड द रोल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिएंट, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन,
जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड एनालिसिस द टेस्ट, मतलब कि फूड के हिसाब से जो भी एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के जो भी कार्य रहते हैं उससे रिलेटेड जो भी है पूरा चीज़ इसमें पूछा जाएगा, उससे नियम ला उसका प्रिजर्वेशन टेस्टिंग वगैरह सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहीं देख लीजिए ये दूसरे में देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस पूरा दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है, प्रिंसिपल है, गुड मैन्युफैक्चरिंग है, प्रैक्टिस ओवरव्यू, फूड प्रिजर्वेशन मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक फूड केमिस्ट्री एंड दियर रोल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी दिया गया क्या क्या पूछा जाएगा पूरा ओवरव्यू। ये देख लीजिए फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, ये पूरा डिटेल दिया गया है। तो मैंने आपको सबको बताया, देख लीजिए ये टोटल CBT 1 देख लीजिए MCQ होगा 180 मिनट मिलेगा आपको, 120 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मार्क का रहेगा, 480 मार्क का रहेगा। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क का रहेगा। ठीक है, और वहीं 1/4 मतलब एक क्वेश्चन डिडक्ट होगा आपको एक इनकरेक्ट हिसाब से। ठीक है, ये देख लीजिए जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 10, कंप्यूटर लिटरेसी 10 हो गया, टोटल 40 क्वेश्चन ये रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन ये रहेगा आपको। फिर उसके बाद फंक्शनल नॉलेज में आपका टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा, 20-20 का रहेगा ये। इनिशिएटिव फूड ला, इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड ला 20 क्वेश्चन रहेगा। फसाई रोल फंक्शन इनिशिएटिव 20 रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग 40 क्वेश्चन रहेगा। कुल इस हिसाब से ये 80 क्वेश्चन हो जाएगा। 80 40 120 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। फिर उसके बाद आता है CBT 2 में आप लोग देखे होंगे। CBT 2 में आप लोग देख लीजिए, CBT 2 में आप लोग यहाँ पर सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा CBT 2। अभी CBT 2 इस बार सिलेबस हो सकता है चेंज हो, तो अभी आप लोग दिया नहीं गया है, लेकिन इस बार जैसे आप लोग नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन बेसिकली प्री के एग्ज़ाम के लिए यही रहने वाला है हमारे हिसाब से। तो जैसे अगर नोटिफिकेशन कोई भी जानकारी आती है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आप तक या कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी रहेगी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोग नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।